अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस बात आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। आइए, वेलकम टू माय चैनल हाफिज़ अशरफ फारूकी में आप सबका स्वागत है, आप सबका खैर मकदम है। आप सबकी दुआओं से मैंने जो पिछली वाली वीडियो बनाई थी, अब मुझे पार्ट 2 बनाना है। पार्ट 2 में ये बताना है कि हमको बे को कैसे जोड़कर बाकी हर्फ में, यानी बे को पे में, पे को ते में, बे को कैसे ऐड करके पढ़ते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था अलिफ को ये तक कैसे मैंने जोड़ करके पढ़ा था। अब आपको ये देखना है बे को किस तरीके से हर हर्फ में, यानी उर्दू के अल्फ़ाबेट्स में जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं, तमाम अल्फ़ाबेट्स में उर्दू के कैसे जोड़कर बे को पढ़ते हैं। आइए हम सिखाते हैं इस ब्लैक बोर्ड पर। हालांकि इस ब्लैक बोर्ड पे आप सीखते भी हैं। अब जिसको जिसको मैंने ये बताया भी था, जिसको जिसको नहीं समझ में आया था, उन्होंने मुझे कमेंट की। और हाँ, ये भी देखा कि मैंने ये भी कहा था ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ा सकता हूँ। आप एक बार कमेंट में भाई कुछ भाइयों ने मैसेजेस भी किए हैं, इंशाल्लाह उनको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आप सब जितने भी लोग सीखना चाहते हैं आए मेरे चैनल पर, और मेरे व्हाट्सअप नंबर है 6307895901 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप द्वारा भी सीख सकते हैं। आइए मैं कैसे सिखाता हूँ। आइए ब्लैक बोर्ड पर कुछ जानते हैं बे को तमाम हर्फ से जोड़कर। यानी उर्दू इतनी अच्छी चीज़ है, लैंग्वेज इतनी अच्छी लैंग्वेज है, जो इंसान अगर सीखता है तो अपनी ज़िंदगी को, मुस्तकबिल को सुधार सकता है, कहीं जॉब कर सकता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अगर अच्छे से अप्लाई करते हैं तो उर्दू अच्छे से बेसिक चीज़ होती है। बेसिक चीज़ अगर अच्छे से नहीं आती तो आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए, क्योंकि मुझे सिखाना और मेरा कर्तव्य है, मेरा अभिमान है, मैं आप सबको सिखाने का मौका हासिल किया। आइए दिखाते हैं कैसे सीखते हैं। यहाँ पे लिखा है बा। आइए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे तमाम फ्रेंड, मेरे साथी, आइए देखते हैं कैसे बे को हर्फ को जोड़कर पढ़ते हैं। एकदम इजी वर्ड में, नो टाइम नो वेस्ट, ओनली फॉर सीखना। आइए अब यहाँ पे देखते हैं बे को किस तरीके से, यानी बे को किस तरीके से बे, पहले बे आता है तो बे को बे में मिलाएंगे तो क्या होना चाहिए। तो बे को जब बे में मिलाएंगे तो बे का सोसा, फिर बे, तो बे बेजबर, बे बेजबर बब, बे और बे, यानी ये बे, ये सोसा और बे साकिन पूरी। तो बे को जब बे में मिलाएंगे जबर लगाकर बे बेजबर बब। अब इसी तरह बे को बिब लिखना है तो बे बेजेर बिब। इसी तरह बे बे पेश बुब, बब बिब बुब, बब बिब बुब। आइए देखते हैं आगे। अब बे को यानी पे में कैसे मिलाते हैं। अब उर्दू में तो पे ही आता है बे के बाद, तो बप लिखना है। क्या लिखना है? बप। आप भी मेरे साथ पढ़िए, बप। तो बे पे जबर बप, बे पे जबर बप, बे पे जेर बिप, बप बिप। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि सेंटेंस को सुन के यानी मुझे लिखना है बब तू जाने दे, यानी बब किसी का नाम है, बब तू जाने दे। अब वहां पे बब को समझने के लिए जबर लगाना बे पे जरूरी, इसलिए कि हमें बब पढ़ना है। अगर मान लीजिए किसी को बिब मुझे जाने दे ये पुकारना है तो मुझे बिब के लिए बे के नीचे जेर लगाना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा बिब जाने दे। तो यहाँ पे बप बिप बुप, बप बिप बुप, बप बिप बुप। अब इसके बाद आती है बारी ते की, क्योंकि ते ही आता है पे के बाद। बे ते दबर बत, बे ते दबर बत, बे ते दे बित, बे ते पेश बुत, बत बित बुत। बे को कैसे मिलाया मैंने बे में, तो बे बे जबर बब, बिब लिखना है तो बे बे जेर बिब, बे बे पेश बुब। यानी हर्फ को समझने के लिए मुझे हरकत लगाना जरूरी, इसलिए हरकत किसको कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं।
तब ये लग जाती है तो वर्ड को समझ पाते हैं। तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम आगे चल के अच्छी से अच्छी उर्दू में मुझे आ जाए तो मुझे ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं। मुझे सेंटेंस से ही समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अब बे को मैंने ते में मिला दिया। तब बे ते पेश बुत होने के बाद मुझे अब ते में मिलाना है। बे टे जबर बट, तो बे का सोसा फिर टे, तो बे टे जबर बट। अब बे को टे में मिलाना है, तो बे टे देर बिट। अब पेश लिखना है, बे टे पेश, बे टे पेश बुट, बट बिट बुट। अब मुझे से लिखना है, क्या लिखना है, से। बे का सोसा फिर से, बे से दबर बस, बे से दबर बस, बे से जेर बिस, बे से पेश बुस, बस बिस बुस। मैंने यहां लिखा था बट, ते मिला था बट लिखने के लिए, बिस लिखने के लिए, बस लिखने के लिए। तो बस बे से रबर बस, यानी एक होती है बस यानी BUS बस, एक होता है बस यानी बस में से लग रहा है और बस में छोटी सी लग रही है तो वो आगे आएगी। यहाँ पे हो गया बस। अब से के बाद मुझे किसमें मिलाना है, से के बाद जीम में, जी। तो बे जीम जबर बज, बे जीम जेर बिज, बे जीम पेश बुज, बज बिज बुज, बज बिज बुज। मैं फिर से बता दे रहा हूं बज को कैसे लिखना है। देखिए, पहले बे का सुसा बना के फिर पूरी जीम रहेगी, बे जीम का नुक्ता, बे जीम जबर बज। आप देख सकते हैं पहले बे का सुसा मैंने बनाया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, बे जीम जबर बज। अब आपको ये समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करें, व्हाट्सअप करें। अब ये बे जीम के बाद लिखना है, अब मुझे बच लिखना है, क्या, बच। तो बे का सोचा सेम उसी तरह उतरेगा, बे चे जबर बच, बे चे जेर बिच, बे चे पेश बुच, बच बिच बुच, बच बिच बुच। अब मुझे किसमें मिलाना है, बाह में, किसमें, बाह में। तो बे हे जबर, बे हे जबर बाह, बे हे जबर बाह, बे हे जेर बी, बे हे पेश, बे हे पेश बू। यानी जैसे मैंने बज लिखा था, बज के बज में जीम के नुक्ता लगेगा तो बज हो जाएगा। इसी तरह बच लिखना है तो 3 नुक्ता लिखना है मुझे पेट में। अगर इसी तरह बाह लिखना है तो बाह में नुक्ता नहीं रहेगा, बस बे का नुक्ता रहेगा। अब बे खे दबर बाह लिखना है मुझे, तो बे खे बख, बे खे जेर बिख, बे खे पेश बुख, बख बिख बुख। यहां से पढ़ते हैं बज बिज बुज, बच बिज बुज, बह बिह बु, बख बिख बुख। अब खे के बाद आता है दाल, तो बे दाल जबर, बे का सोचा फिर दाल बना देना, तो बे दाल जबर बद, बद, बे दाल जेर बिद, बे दाल पेश बुद, बद बिद बुद। अब दाल के बाद मुझे क्या लिखना है, डाल, डाल, तो बे डाल जबर बड, बड, डाल अलिफ जबर डाल, लाम साकिन इसी तरह डाल हो जाती है। बड को लिखने के लिए मुझे बे और डाल को मिलाना है, तो बे सोसा फिर डाल साकिन, बे डाल जबर बड, बे डाल जेर बिड, बे डाल पेश बुड,
बड, बिड, बुड। अब मुझे दाल के बाद क्या लिखना है? जाल। क्या लिखना है? जाल। तो बज लिखना है। क्या लिखना है? बज। बे जाल का सोसा, बे जाल का नुक्ता ऊपर रहेगा तो बे जाल जबर बज, यानी बे जाल जबर बज। बे जाल जेर बिज, बे जाल पेश बुज, बज बिज बुज। अब मुझे क्या लिखना है? जाल के बाद आता है, जाल के बाद क्या आएगा बच्चों? रे। तो रे कैसे मिलाना है मुझे? बर में, तो बे का सोसा बना के फिर इसी तरह ऐसे कर देना है। बे का नीचे नुक्ता देना है यहाँ पे, इस कोने यानी जो सर्कल टाइप का है, रेक्टेंगल की शेप की तरह नीचे नोक निकली उसी तरह यहाँ पे नुक्ता देना है बे का, और जबर देना है बे रे जबर बर। इसी तरह देख लीजिए, एक बार फिर से बताता हूँ, ऐसे कर ऐसे, तो बे रे जे बिर। इसी तरह बे रे पेश बुर, बर बिर बुर। अब मुझे रे को कैसे मिलाना है? रे में। किसमें? रे रे रे, यानी अब मुझे रे में मिलाना है। तो बे रे जबर बड़। अब मुझे क्या समझाना है? अब मुझे रे समझाना है। तो बे सोसा फिर रे, तो बे रे जबर बड़। इसी तरह बे रे जे बिड़, बे रे पेश बुड़, बड़ बड़ बिड़ बुड़। मैंने बर बिर बुड़, बड़ बिड़ बुड़। अब मुझे रे के बाद क्या लिखना है? जे। अब मुझे क्या लिखना है? बज बिज बुज, यानी उर्दू के अल्फाबेट्स को समझकर उसको इसी तरह से लिखेंगे तब जाके वो वर्ड समझ में आएंगे। तो मुझे क्या लिखना है? बज। तो सेम इसी तरह लिखना है। मैं इसलिए यहाँ पे एरो बना दूं कि आपको समझ में आए कि हाँ ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो मुझे बज लिखना है, बे का सुस्सा, सेम इसी तरह बे जे जबर बज, यानी जे का नुक्ता कहाँ देंगे? जैसे यहाँ बे का नीचे नुक्ता देना है बे का, तो उसी तरह ऊपर जे का नुक्ता देना है। कहाँ पे देना है? ऐसे सोसा बनाकर बे का नीचे लिखते, फिर जे का नुक्ता ऊपर, तो बे जे बिज। इसी तरह बे जे पेश बुज, बज बिज बुज। जिसको ना समझ में आए वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। अब मुझे बस लिखना है। मैंने बताया था ना फे में और सीन में फर्क है, तो बे का सोसा बनाकर पूरी सीन बनेगी। बे सीन जबर बस, बे सीन जेर बिस, बे सीन पेश बुस, यानी बस बिस बुस। अब मुझे लिखना है बश। क्या लिखना है? बश, बे सीन जबर बश, बे सीन जबर बश। यहाँ पे बस है, यहाँ पे छोटी सीन है और यहाँ पे बड़ी शीन है, तो बे सीन जबर बस हो चुका है। अब बे सीन जेर बे शीन जेर बिश, बे शीन पेश बुश, बश बिश बुश। अब मुझे किसमें मिलाना है? स्वाद में। तो बे स्वाद जबर बस्सो, बे स्वाद जबर बस्सो, बे स्वाद जेर बिस, बे स्वाद पेश बुस। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वाद बना हुआ है, बे स्वाद जबर बस्सो, बे स्वाद जेर बिस्सो, बे स्वाद पेश बुस। इसी तरह जब हम लोग वर्ड को सुनेंगे तो साहब एक वर्ड होता है साहब, तो उसमें सीन इस्तेमाल नहीं होती, उसमें स्वाद इस्तेमाल होता है। तो स्वाद अलिफ जबर स्वा, हे बे जबर हब, स्वाहब। इसी तरह बस बिस बुस। अब मुझे किसमें मिलाना है? द्वाद में। तो बे द्वाद जबर बद। आप यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो मैं इरेज करूं? आ तो रहा है, अब मुझे तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर कैसे आप समझेंगे? तो बे द्वा जबर से उसी तरह स्वाद की तरह बनेगा,
बस द्वाद का नुक्ता लगता है यहाँ पे। स्वाद और द्वाद में फर्क क्या है? स्वाद पे नुक्ता नहीं रहता है और ज़्वाद पे नुक्ता रहता है। तो बे द्वाद ज़बर बद, बे द्वाद ज़ेर बिद, बे द्वाद पेश बुद, बद बिद बुद। अब द्वाद के बाद क्या आएगा? बत, बत नहीं बत। यहाँ तो बत लिखा हुआ है ना, ये बत लिखा हुआ है। अब मुझे तो के साथ मिलाना है, ना कि ते के साथ। तो बे तो जबर बत तो लिखना है। तो बे का सुस्सा बनाकर फिर तो पूरा बनेगा। बे तो जबर बत। इसी तरह बे तो जेर बित, इसी तरह बे तो पेश बुत, बत बित बुत। मैं ऊपर का कुछ इरेज कर देता हूँ क्योंकि बहुत नीचे चला जा रहा है, उसमें सट जा रहा है, तो उसमें समझ में आपको नहीं आएगा। आप लोग ने ये लिखना है, पूरा होमवर्क चेक कराना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। जिसको जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, जिसको समझना है समझ सकते हैं। आप पूरी वीडियो को जरूर देखें। मैं बत, बेतुजेर बित, बेतोपेश बुत। अब बत तो बित बुत हो गया। अब बे को जो में मिलाना है, तो इसी तरह से बे जो का बनाना है। जो का नुक्ता रहता है, तो पे नुक्ता नहीं रहता। मैंने नुक्ता नहीं दिया, ये जज़म दिया है। यहाँ पे नुक्ता देने के बाद ऊपर जज़म देता हूँ। बे दो जबर बज। मैंने समझा रहा हूँ कि हरकत बस समझने के लिए लगती है। तो बे जो जेर बिज, बे जो पेश बुज, बज बिज बुज। अब मुझे ज़ाद के बाद क्या लिखना है? बा, बा। अब मुझे किसी के सामने यानी आमाल लिखना है। क्या लिखना है? आमाल, यानी अलीफ ऐन दोनों रहती है। इसी तरह बा जब लिखेंगे तो बे को ऐन में कैसे मिलाएंगे? तो देखिए, बे का सुसा बना के फिर ऐन पूरी ऐड रहती है। तो बे ऐन जबर बा। इसी तरह बे ऐन जेर बी। इसी तरह बे एन पेश बू, बा बी बू। अब बब लिखना है, गैन में मिलाना है। तो बब बेब बुब, यानी बग लिखना है। तो बे का सेम उसी तरह बनेगा आइन की तरह। बे का नुक्ता सोसे के नीचे, गैन का नुक्ता ऊपर। तो बे गैन जबर बग, बे गैन जेर बिग, बे गैन पेश बो, बग बेग बोग। अब आगे देखते हैं गैन को किस में मिलाते हैं। गैन हो गया। अब मुझे लिखना है बफ, यानी फे को ऐड करना है। गैन के बाद क्या आता है? फे। फे को कैसे ऐड करेंगे आइए देखते हैं। तो बे फे दबर, बे का बना के फे बनाना है। तो बे फे दबर बफ, बे फे दबर बफ, बे फे जेर बिफ, बे फे पेश बुफ, बफ बिफ बुफ। अब बफ बिफ बुफ हो गया। तो अब बे को बड़े काफ में मिलाना है। तो एक होता है फे और उसके बाद आता है काफ। तो बे का सूत्र बना के बड़ा काफ बना देना है। बे काफ जबर बक। इसी तरह बे काफ जेर बिक। इसी तरह बे काफ पेश बुक, बक बिक बुक। ये बड़ा काफ हो चुका है। आइए मैं समझाता हूँ छोटे काफ में कैसे मिलाते हैं। तो बे का सूत्र बना के पूरा छोटा काफ बनेगा। बे काफ जबर बक, बे काफ जेर बिक, बे काफ पेश बुक, बक बिक बुक। ये बड़ा काफ था और ये छोटा काफ है। आइए मुझे लिखना है बग, गाफ लिखना है। बे काफ की तरह बनाएंगे। इस पे एक जैसे देंगे, लाइन देंगे। फिर बे गाफ जबर बग, बे गाफ जेर बिग, बे गाफ पेश बोग, बग बेग बोग। आइए मैंने समझा चुका हूँ कि बगाफ और गैन में फ़र्क होते हैं।
गैन जो कागज़ होता है उसमें गैन इस्तेमाल होता है, और जो गफ होता है उसमें ग़िलाफ़ जो लिखते हैं ग़िलाफ़, तो गाफ इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं गाफ के बाद क्या आ जाएगा। गाफ के बाद आ जाएगा आपका हम गाफ, यानी हम गाफ के बाद मुझे क्या लाना है, तो बे को लाम में मिलाना है। तो बे का सोसा फिर लाम पूरी रहती है, बे लाम जबर बल, बल। इसी तरह बे लाम जेर बिल, बे लाम पेश बुल, बल बिल बुल। अब मुझे बल बिल बुल बे के बाद लाम के बाद क्या आ जाएगी मीम, तो बे मीम, यानी अब मुझे बम लिखना है। तो बे का सोसा बनाकर मीम जबर, मीम ये बना देंगे पूरी, फिर बे मीम जबर बम। इसी तरह बे का सोसा बनाएंगे, उसमें मीम ऐड रहती है, बे मीम जेर बिम, बे मीम पेश बुम। बहुत इजी चीज है, अगर आप सीखना चाहेंगे तो मन से सीखें, तभी सीख पाएंगे। तो बे मीम जबर बम, बे बुम हो चुका है बम। अब मुझे क्या लिखना है, बन, बन। आपको चीज में लिखना है, यहाँ से ट्रेन बनती है। जो बन बन इस्तेमाल हुआ है, तो ये वाला इस्तेमाल हुआ, बे और नून, बे नून जबर बन, यानी बे और नून, बे नून जबर बन, बे नून जेर बिन, बे नून पेश बुन, बन बिन बुन। अब मुझे बाह लिखना है, तो बे है जबर बे है जबर बा, बे है जेर बी, बा बी बू, बा बी बू। अब यानी आप यहाँ तक आप समझ चुके हैं, जिसके आगे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हे ही तक लिखाता है। ऐसे भी हे बना सकते हैं, और एक तरीका एक और है बह बी बुल को लिखने के लिए। तो एक 4 तरीके का हे होता है, मैंने पहले बताया था। तो ऐसे भी लिखते हैं, बे हे तबर बह, बे हे जेर बी, बे हे पेश बू, यानी बाह बी बू। ऐसे भी लिखते हैं, आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर इजी यही होता है। अब मुझे एक वर्ड मैं समझा देता हूँ आगे के लिए। कहाँ मुझे लिखना है, कहाँ, ये हो गया कहाँ, यानी काफ का फिर हे अलिफ जबर हा, कहाँ, ये हो गया कहाँ। इसी तरह बाह जो इस्तेमाल हुआ है, यही वाला है इस्तेमाल होता है। आप यहाँ तक आपको समझ में भी आ चुका होगा। नहीं समझ में आता, अब मुझे कौन सा वर्ड किस में मिलाना है, ये नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। बे के बाद पे को कैसे, हर बे को ते में कैसे, बे को बे को पे में कैसे ऐड करते हैं, यानी बे के बाद जो पे आते हैं, पे को किस तरीके से हर वर्ड में ऐड करते हैं, वो सिखाना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में आप अच्छी चीज़ सीखें, और सीखने के साथ इस वीडियो को आगे तक दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि दूसरों को इल्म सिखाना और इल्म पढ़ाना बहुत ही अच्छी चीज़ है, नबी की सुन्नत है। इल्म सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में मेरे देखने से पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने में आप सबको आसानी हो सके। आइए खुदा हाफिज़, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।